वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 7 नवंबर और 7 नवंबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो स्टार्ट करें राजस्थान करंट अफेयर्स 2022 टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग और आज के सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। एक बार सभी विद्यार्थी लाइक शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न देखिए, आज शायद यस्टरडे डोज नहीं डाली गई है। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के तहत किन सिंचाई परियोजनाओं के लिए 101.12 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। देखो टोटल तो डाला गया है सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3269 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाएं मंजूर की गई है, लेकिन इन परियोजनाओं के अंदर भी क्या है कि कुछ परियोजनाएं हैं जिनके लिए स्पेशल 101.12 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? एक तो है प्रतापगढ़ में करमोही नदी पर ढोलकिया ग्राम सिंचाई परियोजना, एक डूंगरपुर में सोम नदी पर बबराना ग्राम सिंचाई परियोजना और एक डूंगरपुर में सोम नदी पर वनवासा ग्राम सिंचाई परियोजना। ये तीन परियोजना है। इन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार के द्वारा 101.12 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान जारी किया गया है। किस योजना के तहत? राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के तहत। तीनों आपको याद रखना है। ढोलकिया ग्राम परियोजना प्रतापगढ़ में है करमोही नदी पर, बबराना ग्राम सिंचाई परियोजना है डूंगरपुर में सोम नदी पर और वनवासा ग्राम सिंचाई परियोजना है डूंगरपुर में सोम नदी पर। अब है करंट के प्रश्न, लेकिन हो सकता है कल को ज्योग्राफी से प्रश्न आ जाए सीधा। ढोलकिया ग्राम सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो किसानों के हित में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का महत्वपूर्ण निर्णय, 3269 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना मंजूर। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसकी डिटेल देखते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 3269 यानी 3269 करोड़ रुपए की विभिन्न संचालित योजनाओं को मंजूरी दी। राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के तहत सिंचाई परियोजनाओं के लिए 101.12 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान है। ये तीनों परियोजना मैंने बता दी, ढोलकिया ग्राम परियोजना और बबराना ग्राम सिंचाई परियोजना और तीसरी सोम नदी पर वनवासा ग्राम सिंचाई परियोजना। कल विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा प्यार दिया था। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार कमेंट किए थे। जब जो मैंने एक बात कही थी आपको 15 से 20 मिनट की, तो सभी विद्यार्थियों को मेरा पूरा स्नेह है, प्यार आपके साथ बना रहे इसी प्रकार। और कल वनपाल का पेपर हुआ था, आपने करंट के प्रश्न देख दिए, लगभग आपको मिल गए। और राजस्थान जी के 9 बजे की क्लास से आपको बाहर नहीं मिला। बस आपको निरंतर पढ़ना है। बाकी 1-2 प्रश्न आपको अपवाद मिलेंगे, वो छोड़ने के लिए होते हैं। 100 में से 100 करने वाले नहीं होते हैं। तो लगभग यानी 90 आपके क्वेश्चन होते हैं। हर पेपर में कोई भी देख लो, जो पेपर करने जाता है करता है ना, वहां पे उसी को पता होता है। हम बाहर बैठे होते हैं, हमें बड़े सर लगते हैं। तो 100 में से मान के चलो 5 से 7% तो ऐसे होते हैं जो नए हर बार नए देखते हैं, जो वो करंट का, जैसे करंट के भी 2-4 देखे थे। तो वन रक्षक का पेपर है 12-13 को। एक तो अपनी ये बुक आ रही है 8 नवंबर को बाजार में उपलब्ध हो जाएगी, ऑनलाइन ऑफलाइन व्यवस्था, तो जरूर पढ़ के जाए। दूसरी एक खुशखबरी बीच में बता रहा हूं, हालांकि आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी, आपको बता रहा हूं एक अच्छी न्यूज कि हमारे नानक क्लासेज ऐप पे हमने स्कॉलरशिप एक टेस्ट शुरू किया है। फ्री टेस्ट सीरीज है, सिर्फ उसका चार्ज हमने 5 रुपए रखा है। टेस्ट होगा 10 नवंबर को शाम 7 बजे, ठीक है। 50 क्वेश्चनों का टेस्ट होगा, जिसमें आपको ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर, राजस्थान की पॉलिटी और राजस्थान का करंट अफेयर्स टोटल मिला के 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 30 मिनट का समय होगा 10 नवंबर शाम 7 बजे, ठीक है। लाइव टेस्ट होगा ये। और राजस्थान करंट अफेयर जो पूछा जाएगा, मैंने एक क्लास दी है ना आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर महामैराथन, उस क्लास में से ही करंट के पूछे जाएंगे 10 से 12 जितने प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी मान के चलो हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के 10, हिस्ट्री के 10, कल्चर के 10, पॉलिटी के 10 और कल्चर करंट अफेयर्स के 10, 50 क्वेश्चन होंगे। स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। जो विद्यार्थी टॉप 10 के अंदर आएगा, टॉप 10 के अंदर आएगा, टॉप 10 विद्यार्थियों को हमारे नानक क्लासेज ऐप पे कोई भी कोर्स चल रहा है, जैसे कौन कौन से, राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज चल रही है, रीड स्पेशल चल रही है, हाईकोर्ट एलडीसी के मॉडल पेपर चल रहे हैं। इसके अलावा देखो और बता देता हूं, जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज चल रही है, राजस्थान आरबीएससी बुक की टेस्ट सीरीज आज से जो नवंबर दिसंबर वाली चल रही है, एक आरबीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है। जो भी टेस्ट सीरीज चल रही है, एक सेकंड ग्रेड की चल रही है, रीड की चल रही है और करंट अफेयर्स की 99 वाली चल रही है। यानी कोई भी टेस्ट सीरीज जितनी हमारी चल रही है ना, उन टेस्ट सीरीजों में से एक टेस्ट सीरीज आपको, हर एक विद्यार्थी को एक टेस्ट
सीरीज फ्री दी जाएगी। तो स्कॉलरशिप टेस्ट है, सिलेबस के ये अकॉर्डिंग है। 50 क्वेश्चनों का टेस्ट होगा, 30 मिनट होगी। 10 नवंबर को शाम 7 बजे। आज ये रजिस्ट्रेशन कर ले नानक क्लासेज ऐप के ऊपर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या प्ले स्टोर से नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिए। आपको सिर्फ 5 रुपए देने एक टेस्ट के। तो अप्लाई आज ही कर सकते हो। कोई भी समस्या हो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो सुबह 10 से 4 बजे तक। बड़ा सुनहरा मौका है। टॉप 10 विद्यार्थियों को जो भी मन चाहा हमारी नानक क्लासेज ऐप पे जो कोर्स चल रहा है उसमें से एक कोर्स आपको फ्री मिलेगा। तो ये बहुत ही शानदार हमने एक मुहिम शुरू की है। तो 1 मिनट आपका मैंने लिया है। अब देखिए, बूस्टर डोज राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के माध्यम से राज्य के रेगिस्तानी क्षेत्र में जल संसाधन को सुरक्षित और विकसित करके पेयजल और सिंचाई उपलब्ध करवाने तथा 22,831 हेक्टेयर सेम क्षेत्र को पुनः कृषि योग्य बनाने के लिए लगभग 3100 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान का अनुमोदन किया गया है। दूसरा प्रश्न देखो, राज्य सरकार द्वारा किस संस्था के सहयोग से 100 करोड़ रुपए की लागत से इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? कौन सा इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो ये देखो, एक तो डिक्की, एक CII, इन दोनों के सहयोग से। ठीक है, ऑप्शन नहीं गया, चलो मैं ई ऑप्शन बना देता हूं। ए व बी दोनों, एक तो कौन सी डिक्की और दूसरी CII, इन दोनों के सहयोग से 100 करोड़ रुपए की लागत से इंक्यूबेशन क्या होता है? याद रखना, इंक्यूबेशन सेंटर का मतलब होता है जहां पर स्टार्टअप को सभी प्रकार की सुविधाएं और सहयोग प्रदान किया जाए। जो कौशल विकास और ये स्टार्टअप काम किए जाते हैं उनको सभी प्रकार की सहयोग और सुविधा प्राप्त हो जाए। जो इस प्रकार की आपके सामने फोटो है। तो डिक्की और CII। देखो, राजस्थान सरकार द्वारा डिक्की यानी दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के सहयोग से 100 करोड़ रुपए की लागत का इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसमें युवाओं को उद्यम स्थापित करने, संचालित करने सहित सभी जरूरी आवासीय प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके लिए। नोट, एक बात और याद रखना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिड़ला सभागार में आयोजित राजस्थान डीजी फेस्ट, अब ये क्वेश्चन मैं कह रहा था ना कि 19-20 अगस्त 2022 को जयपुर में हुआ, कल ये पेपर में आ गया वनपाल में, राजस्थान डीजी फेस्ट का आयोजन कहाँ किया? जयपुर में। के समापन समारोह में कोटा, बीकानेर और चूरू में वर्ल्ड क्लास इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण भी वर्चुअल किया था। ये तीनों भी याद रखना, कोटा, बीकानेर, चूरू। और ये जो इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित होगा राजस्थान के अंदर, किसके सहयोग से? डिक्की और CII संस्था दोनों के सहयोग से स्थापित होगा। तो प्रश्न बहुत सारे विद्यार्थी डेली आप क्लास लिया करो, कंटिन्यूज रोज क्लास लोगे ना, और वीकली लोगे, मंथली लोगे, आपका करंट का प्रश्न गलत नहीं होगा। मान ली कहीं 10 प्रश्न आ गए तो वहां अगर 8 प्रश्न आपके सही हो जाते हैं तो आप लीड में होते हैं, क्योंकि 2 प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो अपवाद होते हैं, इधर उधर के आ ही जाते हैं। ठीक है, लेकिन 8% अगर आपके क्लियर हो जाते हैं, यानी 80% मैटर आपका क्लियर हो जाता है, तो आप लक्ष्य की तरफ, इसलिए बार बार अभ्यास कीजिए। अभ्यास जितना करोगे उतना ज्यादा आगे जाओगे और निरंतर मेहनत करोगे। तो ये याद रखना, राजस्थान के किस जिले में ऑक्सीजोन सिटी पार्क का निर्माण किया जाएगा? देखो, ये सिटी पार्क बन रहे हैं और किस जिले में ऑक्सीजोन सिटी पार्क का निर्माण किया जा रहा है? कोटा के अंदर। तो देखिए, कोटा में ऑक्सीजोन सिटी पार्क बन रहा है, जिसका निर्माण बहुत ही खूबसूरत तरीके से दुनिया की बेहतरीन चीजों को समाप्त करते हुए किया जा रहा है। ये समाप्त नहीं करते हुए किया जा रहा है, समाहित करते हुए किया जा रहा है। इस पार्क में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के पक्षी यहाँ लाए जाएंगे, अलग अलग प्रकार के पौधे यहाँ लगाए जाएंगे, यानी खूबसूरती का नजारा होगा। आसपास का वातावरण एकदम शुद्ध हो जाएगा। कहाँ पे? कोटा में ऑक्सीजोन सिटी। देखो, इसकी घोषणा पहले हो चुकी है, आज से साल पहले, और एक बार ये पेपर में आ चुका है। अब ये बन रहा है तो अब तो निर्माणाधीन है, अब तो और इंपॉर्टेंट ये बन जाएगा। कहाँ पे? कोटा जिले में। देखो, बूस्टर डोज देख लो कोटा की। मैं उसी की तरह, हमेशा की तरह आपके लिए हर एक चीज लेके आ रहा हूं। सबसे पहले ध्यान रखना, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के प्रोफेसर है, कुलपति है प्रोफेसर कैलाश सोठानी। ये याद रखना, क्योंकि कल एक पेपर में जो राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय है जयपुर वाला, उसके सुधीर भंडारी है जो, उसका कुलपति पेपर में आ गया। तो नए जो कुलपति बने हैं, और इस बुक के अंदर मैंने सारे कुलपति अलग से शानदार पूरी लिस्ट बना दी, ऑब्जेक्टिव टाइप, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोठानी, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के नए कुलपति संतोष कुमार सिंह हैं, और कृषि विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति डॉक्टर अभय कुमार व्यास। 3 तो पॉइंट ये आगे कोटा के। जैक्सन ग्रीन कंपनी कोटा में ग्रीन
अमोनिया व हाइड्रोजन प्लांट लगाएगी। अवाडा ग्रुप राजस्थान में, देखो ये जो इस प्रकार की ये संस्थाएं है ना, ये जहां जहां इन्वेस्ट कर रही है ना, उसका प्रश्न पेपर में बार बार आ रहा है। तो देखो जैक्सन ग्रीन कंपनी तो कोटा में ग्रीन अमोनिया व ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाएगी, जबकि अवाडा ग्रुप राजस्थान में 40,000 करोड़ की लागत से कोटा में ग्रीन अमोनिया प्लांट लगाएगी, ये भी लगाएगी। और एक ये देखिए, ये बड़ी फेमस हो गया, दूर दूर से अलग अलग राज्यों से लोग देखने आते हैं। देव नारायण एकीकृत आवासीय योजना कोटा शहर के पशुपालकों के लिए संचालित है, पेपर में आ चुका है। और 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME कॉन्क्लेव कोटा में हुआ, ये प्रश्न, ये दोनों, ये तो एक बार आ चुका है, ये प्रश्न आ सकता है पेपर में। और देख लो, कोटा में सुपोषित माह अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ 17 मई 2022 को हुआ था, पहला चरण 2020 में था। देश का पहला स्नेक पार्क प्रदेश के कोटा जिले में बनाया जा रहा है। और यानी राजस्थान का पहला हड्डियों का बैंक, अस्थि बैंक, बोन बैंक कहाँ पे है, ये भी कोटा में है। राजस्थान का दूसरा प्लाज्मा बैंक, पहला प्लाज्मा जो है वो जयपुर में है, दूसरा प्लाज्मा बैंक कहाँ पे है, कोटा में। राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क यानी मसाला पार्क रामगंज मंडी कोटा में, पहला मथानिया जोधपुर में है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और SDG इंडेक्स 2.0 के आंकड़ों में शीर्ष पर कोटा रहा, पहले में झुंझुनू था। और अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में है, जिसका उद्घाटन दिसंबर 2021 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था। तो कोटा की कुछ इंपॉर्टेंट, देखो बहुत सारी हो जाती है, लेकिन क्योंकि जिला दर्शन का जो हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं ना आपको, जिला दर्शन की, इसके अंदर मैं जिले तो के जीके डाल रहा हूँ प्लस करंट डाल रहा हूँ, तो ये भी फायदा है कोई ऐप में अगर लेना चाहता है तो ये इंपॉर्टेंट, मैंने कोटा का आपको बूस्टर डोज बताया, थोड़ा स्पीड से ले रहा हूं ताकि आपका भी टाइम जाया न हो। चौथा प्रश्न, प्रदेश में 60,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में चेस इन स्कूल कार्यक्रम कब से प्रारंभ होगा? स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रदेश में 60,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में चेस, किसको कहते हैं, शतरंज, चेस इन स्कूल कार्यक्रम कब से प्रारंभ होगा? 19 नवंबर 2022 से। और 19 नवंबर दिन क्यों खास है? इस दिन इंदिरा गांधी, हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का जन्म दिवस हम इस दिन बनाते हैं। आपने देखा होगा अभी एक पेपर हुआ था, किसका? पीटीआई का पेपर हुआ था, पीटीआई फर्स्ट ग्रेड का पेपर, तो उसमें क्वेश्चन आया था निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री है पाकिस्तान दौरे पर कभी नहीं गई? उसमें ऑप्शन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री राजीव गांधी। तो उसमें इंदिरा गांधी आयरन लेडी पाकिस्तान नहीं गए थे, ये ध्यान रखना, भी क्वेश्चन आया था। तो 19 नवंबर से राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में चेस इन स्कूल कार्यक्रम प्रारंभ होगा। ये देख सकते हो, शिक्षा मंत्री हमारे डॉक्टर बीडी कल्ला की पहल पर 60,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में चेस इन स्कूल शुरू होगा। देखिए पूरी डिटेल, प्रदेश के 60,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती 19 नवंबर से चेस इन स्कूल कार्यक्रम प्रारंभ होगा। इसके बाद हर महीने के तीसरे शनिवार को नो बैग डे के दौरान स्कूलों में शतरंज खेला जाएगा। और ये मैं बहुत बार बता रहा हूं कि शनिवार के दिन नो बैग डे है, और उसका जो तीसरा शनिवार है उस दिन खेल से संबंधित गतिविधियां होती है। और इस 19 नवंबर के बाद स्कूलों में नो बैग डे के दौरान शतरंज भी खिलाया जाएगा। पहली बार शतरंज को स्कूली खेलों में शामिल किया गया है। इसके बाद शतरंज की जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं हो रही है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। 14 नवंबर हमने पढ़ा था, 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस मनाया जाता है, और इनका नेहरू सप्ताह आयोजन किया जाएगा 14 नवंबर से। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं, और 1 दिसंबर अब आने वाला है BSF का स्थापना दिवस होगा, और वगैरह क्या और डिटेल होगी हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर BD कल्ला इनका पूरा नाम है, डॉक्टर बुलाकीदास कल्ला, और बीकानेर पश्चिम से ये विधायक है, बीकानेर पश्चिम से ये विधायक है। और चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष भी डॉक्टर BD कल्ला रहे थे। 5 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक 2020-21 में राजस्थान किस लेवल पे रहा? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक 2020-21 में राजस्थान किस लेवल पे रहा? लेवल 2 रहा राजस्थान का, क्योंकि लेवल 1 में तो कोई आया ही नहीं, लेवल 2 के अंदर रहा। देखिए पूरी डिटेल, मुख्य देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की स्कूल एजुकेशन पर यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस यानी UDISE प्लस की 2021-22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट जारी की। देखो थोड़ा अंग्रेजी में ध्यान रखा करो, हिंदी में ध्यान रखा करो। कई बार पेपर में कल एक प्रश्न आया था, शायद कौन सा एक सूचना केंद्र आया था जिसको NSDLC इस प्रकार कहते हैं। अब हमने ये पढ़ा था ना, अब जिसने अंग्रेजी में नहीं देखा, हिंदी के चक्कर में रह गया, उसने प्रश्न गलत कर दिया, हालांकि बड़ा ही सिंपल सा उत्तर था जयपुर उसका। ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसका देखो UDISE प्लस
यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2021-22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट जारी की। इसमें क्या कहा गया कि पढ़ाई में राजस्थान, गुजरात, पंजाब समेत 7 राज्य लेवल 2 में पहुंच गए हैं, जबकि पिछले साल 5 ही राज्य थे। अब की बार कितने आगे? 7 राज्य। अभी आपको ये याद रखना है, राजस्थान कौन से लेवल में? लेवल 2 में। लगातार चौथे साल कोई भी लेवल 1 में नहीं है। और ये पॉइंट याद रखना, राजस्थान को 2020-21 में इस रिपोर्ट के अंदर 903 पॉइंट मिले। 903 पॉइंट मिले, क्योंकि एग्जामिनर कहाँ भी पहुंच सकता है, उसकी पहुंच कहीं से भी, क्योंकि हमारी जहां सोच खत्म होती है एग्जामिनर कई प्रश्नों में वहां से शुरू कर देता है, इसलिए हम क्वेश्चनों को नहीं कर पाते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है भी ये प्रश्न नया आ गया तो हमें और तैयारी करनी चाहिए। इतने गहराई में चले जाओ कि देखो, मैंने बार बार कह रहा हूं कि 10 प्रश्न आएंगे, उसमें 1-2 प्रश्न ऐसे होंगे करंट के जो किसी ने नहीं देखे होंगे, वो छोड़ने वाले होते हैं, क्योंकि 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग होती है उससे बचना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वायरस से बचना बहुत जरूरी होता है। इसलिए 100 में से 5% कोई कितना भी कैसे एग्जाम हो कभी नहीं हलाने चाहिए। 5% तो ऐसे आते हैं, तो उनको छोड़कर आप 100 में से 90 प्रश्नों की ओर ज्यादा ध्यान दें, आप अच्छा करोगे। छठा नंबर देखो, 5 से 6 नवंबर 2022 को चौपासनी जयपुर में राजस्थान पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कालबेलिया संगीत नृत्य उत्सव कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? 5 से 6 नवंबर को किया गया। कहाँ पे? चौपासनी जोधपुर में। किसके द्वारा? राजस्थान पर्यटन विभाग। और कालबेलिया संगीत व नृत्य उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। देखिए, राजस्थान पर्यटन विभाग और यूनेस्को के संयुक्त तत्वाधान में 5 से 6 नवंबर 2022 को कालबेलिया संगीत और नृत्य उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन चौपासनी गांव जोधपुर में किया गया। ये पॉइंट नोट कर लेना, जहां आपको पता है खजूर प्रयोगशाला है। नोट, एक बात याद रखना, कालबेलिया गीत व नृत्य 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में शामिल है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चौपासनी जोधपुर के अंदर कब से? 5 से 6 नवंबर 2022 को। 7 नंबर प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है कौन? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा राजस्थान के किस ग्रामीण विकास विज्ञान समिति को राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2021 से नवाजा गया? जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार प्रश्न है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा राजस्थान के किस ग्रामीण विकास विज्ञान समिति को राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2021 से नवाजा? तो वो है ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को नवाजा। देखिए, जोधपुर जिले में संचालित ग्रामीण विकास विज्ञान समिति को मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2021 का राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान देकर अलंकृत किया। और मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास महत्व रखने वाला है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स। ये आप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम में, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कहते हैं सर बुक कब आएगी, सर बुक में क्या है और क्या है। ये टेलीग्राम पे इसकी सारी सूचना दी जाती है कि 8 नवंबर को आएगी, उसमें क्या होगा, सब दी जाती है। तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं, आप कृपया करके नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स ग्रुप को ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद ज्वाइन करने के बाद छोड़ना नहीं है, इसको देखा करो, इसमें क्या अपडेट आती है। मेरे पास कॉल आते हैं, सर बुक कब आएगी? 8 तारीख को। मैं सर क्या क्या होगा, सर उसमें कितना प्राइस होगा, फिर सर आपका टेलीग्राम कौन सा है, यहाँ सारी सूचनाएं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है, आप वीडियो देखते हैं, कमेंट से पहले ऊपर एक लिंक आता है, वहां आप देखिए, वहाँ ऐप के सारे लिंक होते हैं, तो आप ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे लिंक, कोई भी सूचना, इसकी क्विज शाम को मिलती है, इसकी पीडीएफ आपको मिलती है। तो और एक इस चैनल पे आपको इंडिया इंटरनेशनल के लिए हमारा एक दूसरा चैनल है प्रताप क्लासेज, उसके आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स होता है, तो आप ज्वाइन कीजिए ताकि आपको सुविधा मिले सारी, इसीलिए तो है ये। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? नवजीवन योजना के तहत किस जिले में महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण शुरू किया गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अलवर। सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था। और 14 नवंबर 2022 से राजस्थान के किस शहर में भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया जाएगा? कोटा, अलवर, जयपुर, अजमेर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? मारवाड़ का पितृहंता किसे कहते हैं? मालदेव को कहते हैं। मालदेव ने अपने पिता गंगा की हत्या की थी और 1531 में गद्दी पर बैठा। 1562 में इसकी मृत्यु हुई। फारसी इतिहासकार इसे असमत वाला शासक और 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है।
जब भी ये नाम आता है गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 जेता कुपा शहीद होते हैं, और यही वह युद्ध है जिसमें शेर शाह सूरी कहते हैं कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहता खो देता। राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर है। राम लक्ष्मण मंदिर पूछे तो 12 में है। गोडावन किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? जैसलमेर। किस जनगणना वर्ष में राजस्थान की दशकीय वृद्धि अधिकतम थी? तो 1981 थी। ठीक है, 1981 में सबसे ज्यादा बढ़ी और सबसे कम घटी वो 1900 यानी सबसे ज्यादा ऋणात्मक रही 1921 में। बीकानेर की सबसे प्राचीन छतरी किसकी मानी जाती है? कल्याणमल की। ये वही कल्याणमल है जिसने 1570 नागौर दरबार में अकबर की दीनता स्वीकार की थी। वही कल्याणमल है जब इसके पिता राव जेत सिंह की राव मालदेव ने गिरी उसमें पाइबा साहिबा के युद्ध में मृत्यु हो गई थी, तो ये कल्याणमल शेर शाह सूरी से सहायता मांगने के लिए जाता है। तो ये 5% बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए। इसी तरह आप बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे, निरंतर अध्ययन करते रहे, सफलता आपको एक दिन आपके कदमों को चूमेगी। बस बार बार अध्ययन करें, मेहनत करें, अच्छे पढ़ें, जो पढ़ें उसको गौर से पढ़ें, बुक एक ही पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें, बार बार अभ्यास करोगे तो आगे निकलोगे। मैं यही बात कह रहा हूं। नेक्स्ट डोज देखो, स्वरूप सागर झील किन 2 झीलों के मध्य स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव व्यापार पर राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाया था? राजस्थान की किस रियासत में दास प्रथा पर रोक लगी? किस झील के किनारे सौरवेदशाला स्थित है? और अन्नकूट महोत्सव किस झील के किनारे आयोजित होता है? पांचों के जवाब कमेंट देना। और ये प्रश्न मैं कहां से उठा रहा हूं, ये मैंने पहले ही बताया था कि मैंने एक स्टार्ट कर दिया आपके लिए स्पेशल आरबीएससी बुकों का संग्रह स्टार्ट कर दिया अभी। आरबीएससी बहुत सारे विद्यार्थियों ने ले भी रखा है। आरबीएससी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उसकी जो 9वीं से 12वीं तक की महत्वपूर्ण क्लासें हैं उसकी स्टार्ट कर दिया। आज नानक क्लासेज ऐप में जो टेस्ट जिसने लिया है आज से सोमवार से स्टार्ट हो गया, शेड्यूल डाल दिया। कक्षा 9 का पहला पार्ट है 1857 की क्रांति, और ये वादा करता हूँ 9 से 12 की किताब आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी। एक एक प्रश्न, एक एक बिंदु का प्रश्न कथन से, निष्कर्ष से, सुमेलित से बना के डाला है, और ये यूट्यूब पर भी मैं पूरा उसका सोल्यूशन कराऊंगा। तो जिस विद्यार्थी ने नहीं लिया जरूर, अभी बताना जरूरी है वीडियो के अंदर, क्योंकि आरबीएससी से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं टोटल। कई प्रश्न अपने कहते हैं ना कहाँ से हैं, अब आपको बताना है रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बारे में बताना है। और कल एक प्रश्न भी आया था अपवाद सा, तो इस प्रकार के प्रश्न छोड़ने वाले थे, इसके बारे में पूरी डिटेल मुझे सारे विद्यार्थी बताओगे। जाते जाते आप सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर लेना। वन रक्षक वनपाल का जो 12-13 को एग्जाम है, 8 नवंबर को जो बुक आ रही है ये जरूर खरीद लेना, ताकि आपके लिए जितने भी प्रश्न है, एक आधा देखो अपवाद है, बाकी सारे प्रश्न आ जाएंगे। निरंतर अध्ययन करो अच्छे तरीके से, सेकंड ग्रेड रीड सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो क्लासें आपको मिल रही है कंटिन्यूज लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।